दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना कार्रवाई। आज की पहली बड़ी खबर कब्जा किया गया वेस्ट बैंक से है। इजरायली रक्षा मंत्री के आदेश पर शुरू हुआ एक व्यापारिक सैनिक अभियान। एक दूसरे दिन इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के कावितिया शहर में बड़े पैमाने पर छापामारी की है। शुरुआत यही समझिए कि शनिवार को इजरायली सेना ने कावितिया के शहर पर सभी प्रवेश रास्ते बंद कर दिए और दर्जनों लोगों को उनके बेघर उठाकर हिरासत में ले लिया। स्थानीय समूह और मुताबिक कई घरों में स्थानीय सैन्य पूछताछ केंद्र बना दिया गया और उनके घरों में रहने वाले परिवार को जबरन बाहर निकाल दिया गया। इजरायल के आर्मी रेडियो ने दावा किया है कि शहर में इसी समय पूरी तरह का कर्फ्यू लागू है। कार्रवाई क्यों की गई, ये सवाल ये है कि इतनी सख्ती कार्रवाई क्यों। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कावितिया गांव के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई का आदेश दिया था। इजराइल का दावा है कि उत्तरी इजराइल में हुई चाकूबाजी और कार में टक्कर के हमले में जिस फिलिस्तीनी नागरिक पर शक है वही उसी इलाके में जुड़ा हुआ है। इसी के बाद इजरायली सेना ने सीमा पुलिस और खुफिया एजेंसी सिंह के बेटे के साथ अतिरिक्त सेना को इलाके में तैनात कर दिया। सेना का कहना है कि संगीत के घर पर छापा मारा गया और उसी घर में ध्वस्त करने की तैयारी की जा रही है। मानवाधिकारी संगठनों की चेतावनी। लेकिन मानवाधिकारी संगठनों का कहना है कि आरोप के पूरे परिवार को घर को गिराना और सामाजिक सजा है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत गैर कानूनी माना जाता। पर एक स्थानीय निवासी ने बताया कि शहर का डर का माहौल है। लगातार धमकियां भी दी जा रही हैं कि छापामारी सिर्फ यहीं नहीं रुकी और वफा न्यूज एजेंसी के अनुसार इजरायली छापामारी और हेवन के आसपास के गांव तक फैल गई है। हेवन के आसपास द्वारा अब्दा और हेमरेस कस्बों में कम से कम 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बड़ी तस्वीर 7 अक्टूबर 2023 के बाद अब तक इजरायली सेना ने लगभग 21,000 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। करीब 9,300 फिलिस्तीनी इजरायली जेलों में बंद है, जिसमें 1/3 से ज्यादा बिना किसी आरोप के हिरासत में। रिपोर्ट के मुताबिक के साथ यातनाएं और उत्पीड़न के यहाँ तक मौत भी सामने आई है। गाजा के युद्ध के साथ साथ वेस्ट बैंक में हालात लगातार और ज्यादा तनावपूर्ण होते रहे हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी न्यूज की ओर। इजरायली सोमालीलैंड के देश में माना और अब दूसरी तरफ कूटनीतिक खबर। इजरायल ने सोमालीलैंड के एक स्वतंत्र देश के रूप में औपचारिक मान्यता दी गई है और ऐसा करने वाले इजरायल दुनिया का पहला देश बन गया। नेतन्याहू और सोमालीलैंड के प्रतिक्रिया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली कृषि, स्वास्थ्य और तकनीक के क्षेत्र में सोमालीलैंड के साथ तुरंत सहयोग बढ़ाएगा। वहीं सोमालीलैंड के राष्ट्रपति अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही ने इसी ऐतिहासिक पल बताया और उनका कहना है कि दूसरे देश के सोमालीलैंड को मान्यता देने के लिए आगे आ सकते हैं, जिसमें उनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान मजबूत होगी। सोमाली और अन्य देशों का विरोध, लेकिन इस फैसले का सोमालियों ने कड़ा विरोध किया। सोमालिया के राष्ट्रपति हमजा अब्दीवेर ने कहा कि इजरायल का ये कदम सोमालियों को संप्रभुता पर सीधा हमला है। उसके साथ ही मिस्र, तुर्की और जिबूती में इसी फैसले को कड़ी निंदा की है। चारों देशों ने साफ कहा कि सोमालियों को एक तरफा क्षेत्रीय अखंडता है, कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात। इन देशों का कहना है कि किसी भी देश के हिस्से में अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देना अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ। उन्होंने चेतावनी दी है कि एक तरफा फैसला और पूरे क्षेत्र में स्थिरता का नुकसान पहुंचा सकते हैं। बड़ी रणनीति क्या है? दरअसल इजरायल कई सालों से मध्य पूर्व और अफ्रीका के में अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। सन 2020 पर अब्राहम के समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र अमीरात और मोको जैसे देशों में इजरायल ने रिश्ता सामान्य किए थे और अभी सोमालीलैंड की रणनीति समुद्री स्थिति इजरायल के खास मायने रखती है। सोमालीलैंड में 1991 सोमालिया में अलग हुआ था, लेकिन अब तक उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली थी। एक तरफा वेस्ट बैंक में सैन्य दबाव, गिरफ्तारी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ इजरायल नई कूटनीति चले जा रहा है। मध्य पूर्व में अफ्रीका दोनों तरफ एक उसी वक्त तेज रणनीति बदलाव के दौर पर गुजर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये फैसले के असर ज्यादा साफ नजर आने वाले हैं। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।